नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आइए, एक बहुत ही केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन लिया गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि क्या होता है सर, बुझा हुआ चूना और जला हुआ चूना। विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, यहाँ पर जला हुआ चूना कहा गया है ना, जला हुआ चूना कहा गया है। अब जला हुआ चूना को ही विद्यार्थी जी बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जला हुआ चूना को ही बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें मुख्य अंतर बताना है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, जब हम लोग कैल्शियम चूना पत्थर को, ठीक है विद्यार्थी जी, चूना पत्थर को जब उच्च ताप पर, चूना पत्थर को जब उच्च ताप पर जलाते हैं, है ना, तो जला हुआ चूना प्राप्त होता है, जला हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसे आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उसी का रासायनिक सूत्र है विद्यार्थी जी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में आप जल मिलाते हैं विद्यार्थी जी, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, तब यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलते हैं विद्यार्थी जी, ऊष्मा जो है वो अधिक मात्रा में निकलते हैं। अब यहां से हम लोग यह देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहां मुख्य अंतर कहा जा रहा है, तो हम लोग देख लेंगे कि इसके मुख्य अंतर क्या क्या है ना। देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड का जो मुख्य अंतर होता है, यानी जला हुआ चूना का जो उपयोग होता है विद्यार्थी जी, वो सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है ना, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इधर देखिएगा आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का उपयोग है विद्यार्थी जी जल का शुद्धिकरण। याद रखिएगा, जल का शुद्धिकरण विद्यार्थी जी, जल का शुद्धिकरण, ठीक है। उसके बाद इसका कह सकते हैं दीवार की पुताई, दीवार की पुताई या सफेदी कहिए विद्यार्थी जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। दीवार की सफेदी करने में, है ना, ईंट जोड़ने में विद्यार्थी जी, ईंट को जोड़ने में, ईंट की जो जुड़ाई होती है ना, उसमें ईंट जोड़ने में, ईंट जोड़ने में। और कह सकते हैं कीटाणुनाशक, ठीक है, कीटाणुनाशक में भी इसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थी जी, कीटाणुनाशक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों का जो अंतर है विद्यार्थी जी एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो जरूर इसे आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अब आप लोग बताइए विद्यार्थी जी कि जब भूमि का पीएच मान यानी मिट्टी का पीएच मान, है ना, 7 से कम यानी अम्लीय हो जाता है, ऐसा कहिए ना कि अम्लीय हो जाता है, तो बताइए किस चूना का उपयोग किया जाता है उसको फिर से पुनः उर्वरक बनाने के लिए। तो ये रहा आप लोग का HW, जरूर कमेंट कीजिएगा विद्यार्थी जी। धन्यवाद।